अल्लाह अकबर। हजरत उमर जैसा बंदा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत दे के भेजा। कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना। वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र खुद फतह किया था, खुद फाते थे। हजरत उमर ने उन्हें गवर्नर मिस्र बना दिया। उनका बेटा एक आम आदमी के बेटे को कहने लगा चलो अपना अपना घोड़ा दौड़ाते हैं, भला कौन जीतता है। घोड़े दौड़े, आम आदमी का बेटा जीत गया। गवर्नर साहब के बेटे ने दुर्रा उठाया और दुर्रा उठा करके उस जीतने वाले गरीब आदमी की कमर पे दुर्रे मारे। उसको जब दुर्रे लगे तो बेटे ने घर आके बाप को अपनी लहू लुहान कमर दिखाई। बाप के दिल में बड़ी कदर होती है औलाद। दर्जे तो लोग मां के बयान करते रहते हैं, लेकिन जितना बाप प्यार करता है उसका भी तकाजा कोई कर नहीं सकता। वालिद ने जब देखा ना लहू लुहान है गर्दन, तो वालिद चीखे, रोए। और फिर पता नहीं अगले 1.5 मिनट में उस बच्चे के वालिद को क्या हुआ, उसने आंसू पूछे और बेटे को कहने लगा मेरे घोड़े के पीछे बैठ। किधर जाना है? फरमाने लगे ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है। हाँ ऐसी बात है कोई जो मर्जी कर जाए, बैठ मेरे घोड़े पे। आधी रात के वक्त पहुंचे मदीने और बाहर जाके वो आदमी पुकारने लगे, कहने लगे उमर बाहर आओ, निकलो ख्वाबगाह से।
जब गरीबों पे जुल्म हो तो फिर हुक्मरानों को सोने की इजाजत नहीं हुआ करती। बाहर आओ। फारूक आजम आधी रात को उठ गया, क्या हुआ? कहा उमर देख, ये बेटा जो मैंने अपने मुंह के निवाले खिला खिला के पाला है, जरा मेरे लाल की पुश्त देख, तेरे दौरे हुकूमत में ये हाल होगा। हजरत फारूक आजम ने कहा जाओ बुला के लाओ फातिह मिस्र को। हजरत अमर बिन आस बेटे समेत आए। जनाब फारूक आजम फरमाने लगे मजमे में खड़ा करके, फरमाया क्यों मारा तूने इसको? गर्दन झुक गई। फरमाया तू गवर्नर का बेटा था इसलिए मारा है? उस गरीब आदमी के बच्चे को कहा दुर्रे पकड़ और गवर्नर के बेटे को इसके सामने मार, और इतने मार के इसे समझ आए। जब उसको दुर्रे लग रहे थे तो लोग देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया गवर्नर मिस्र को भी सजा दो, इसके कपड़े उतरवा के इसे टाट का लिबास पहनाओ। लोग कहने लगे हुजूर गवर्नर साहब की क्या गलती? सुनो और याद रखना। हजरत फारूक आजम कहने लगे इस बच्चे के दिल में बात डाली किसने कि तू गवर्नर का बेटा है? किसने बात डाली कि तू चौधरी का बेटा और बाकी कमी होते हैं? किसने सिखाया इसे? वो ताकतें भी हम कुचलेंगे जो सिखाती हैं कि फलाना बड़ा है फलाना छोटा है। फरमाया ना, जब कोई रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेते हैं वो बराबर हो जाया करते हैं। इसको किसने सिखाया? किसने सिखाया इसको? गवर्नर को भी। और फिर हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा, हजरत अमर बिन आस की तरफ देख के फरमाया जब अल्लाह ने इन लोगों को आजाद पैदा किया तुमने क्यों गुलाम बना लिया? जब रब ने आजाद पैदा किया तुमने क्यों गुलाम बनाया है? अजीजों याद रखो, जब इंसाफ का बोल भाला होता है फिर कोई आदमी डरता है। यहां इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आप खुद, एक बात याद आ गई, हजरत उमर का जमाना था तो गस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया। जो लोग गरीब कहलाते हैं ना वो जरा मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें, गरीबों को सुनाने लगाओ, गरीब जरा तवज्जो करें। गस्सान के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करते ही वो आए हज करने। हज के बाद फारिग हुए तो एक नफली तवाफ कर रहा था गुस्सान का बादशाह शाह गुस्सान। आज तो खाना काबा में भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, आज तो मस्जिद नबी में भी वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, यहां आके भी, यहां भी। और देखते सही तू खड़ा कहां है? यहां भी पुलिस वालों ने बाजू पकड़े। सोचो तो सही, ये हाल कर दिया तुमने मजहब का। तवाफ़े काबा हो रहा है और गुस्सान के बादशाह ने जुब्बा पहना हुआ है बारीक और लंबा। वो तवाफ़े काबा कर रहा था तो एक गरीब आदमी का पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया। कहा बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह को बुलाया। फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया? तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना था? तुझे सिमट के चलना चाहिए था। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? हजरत उमर कहने लगे यहां उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह उसी कोने में खाना काबा के साए में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो, सुनो। सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा, तू राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमईन हो जाते हो। थोड़ी थोड़ी बात, जितने गरीब तन हैं लिबासों से दूर दूर उतनी ही चादरें मैं मजारों से छीन लूं, और जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर उतनी ही रोशनी मैं सितारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फख्र इशारों से छीन लूं। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर, एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहा ना राजी हो जा, तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तू किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ
تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا. ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو. جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے. ساری رات مناتا رہا. حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں، ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے. وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا. لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا. فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے. ہم عدل ہونے نہیں دیتے، ہم عدل قائم نہیں کرتے. ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، مزاج ہی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی، اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے نا. بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی. خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا، اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی. حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لی، حالانکہ امیر المومنین تھے. ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا، جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں، اس کو ضرورت نہیں، اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے. لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا، قانونی رستہ. قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی، گر گئی تھی، گم گئی تھی، مجھے دلائی جائے. قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو، امیر المومنین بھی کٹہرے میں. قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے. قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے، اگرچہ وہ امیر المومنین ہے. سمجھ جو ہے بھائیوں کی، سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا. تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے، اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا. قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں، نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں، جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے. تو حضرت علی خاموش ہو گئے، کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں. قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں، آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں، راضی کریں، انصاف کا تقاضا ہے. تو حضرت علی قریب گئے، کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا، زرہ تو میری ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا. علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں نا تقاضا پورا کیا ہے حضرت علی نے. تو وہ کہنے لگا علی تیرے انصاف کے رنگ نے نا، جملہ یاد رکھنا، کہنے لگا یہودی علی تیرے انصاف کے اس رنگ نے میرے دل سے کفر کی میل دور کر دی، تیرے عدل نے میرا کفر توڑ دیا، کفر. لیکن شرط دیکھیں نا، غریب آدمی ابو ایوب انصاری، ماڑے بندے. اب تو پیر اور مولوی بھی گنجائش نہیں نہ دیتا کسی کو بولنے کی، تو سیاست دان تو اللہ کی پناہ، وہ تو پتہ نہیں کس طرح سوتے ہیں رات کو، اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر کے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا ہی بہتر جانتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جرری آدمی جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب ابو ایوب انصاری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر تیرے نوکر نہیں، ٹائم پہ آیا کر، بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کیوں دیر سے آیا؟ بڑے جلالی تھے نا حضرت عمر، لیکن وہ جلالی اس وقت تھے جب کوئی ظلم کرتا تھا، اور ذات کے لیے جلالی نہیں تھے. کب وقت پہ آیا کر، کو ملازم نہیں تیرے. تو سیدنا فاروق اعظم منبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں کوئی بادشاہ بگڑے گا نہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے میری توجہ صحیح. اور پھر عمر رو پڑے، رو کے فرمانے لگے مسلمانوں معاف کر دو، غلطی کوئی نہیں، میرے پاس کرتا ایک ہی ہے اور
अब्दुल्ला की माँ ने वो धो के खुश्क होने को डाल दिया था, गरीब हूं, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में आके देख लो अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहे। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इन तकाज़ों को समझना। यहाँ किसी की जुर्रत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत, लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली? ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? हजरत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है। देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के लिए, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ का। हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होके रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। इसलिए हम हुक्मरानों को गाली दे के चुप कर जाते हैं, इसलिए हम वकीलों के कहते हैं बिकते बढ़ाएं, जज बिकते, ये बातें करके हम खामोश हैं। हम पेश नहीं कर पा रहे, अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ का, खड़ा नहीं। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन थे, एक सवारी और सवार तीन। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन इकट्ठे ना बैठना, दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है, कुर्बान जाऊं। कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी तो हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे महबूबा ठीक है, बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे। फरमाया चलने दे मुझे पैदल, कुछ नहीं होता। तकाज़ाए अदल जब तक पूरा नहीं होता, आप यकीन करें मेरे साहब कहा करते थे मैं अदालत को अदालत नहीं कहता, कचहरी कहता हूं, इसलिए कि अदालत वो होती है जहां अदल होता है। यहां तो हाल ये है, बताइए वकील को नहीं पता होता कि जो मेरे पास आया ये गलत आदमी है, वो उसकी हिमायत करता है कि नहीं, उसके साथ चलता है कि नहीं, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता? जो गवाह बन के जा रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं? तो फिर क्या सारा जुल्म हुकूमतें कर रही हैं? मुआशरा भी तो अपनी तरतीब बदले ना, लोग भी तो अपना रंग बदले ना, लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन मुंतखब करता है इन्हें जालिमों को? अवाम, और फिर उसके बाद शिकवा भी अवाम ही करती है। खुदारा तकाजे समझो, मिजाज समझो, तबीयत समझो इस्लाम की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बोलबाला किया हर मकाम पर, हर नुक्ते पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल अदल और अदल की आवाज बुलंद फरमाई। कोई मकाम ऐसा नहीं, आप पढ़िए किताबें, अगर एक कलमा पढ़ने वाले और यहूदी का फैसला आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को हक में समझा है, तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला दिया। वो मुनाफिक बिगड़ गया है, हजरत उमर के पास गया है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जहां जाता है जा, फैसला वही किया जाएगा जो अदल पे मबनी होगा। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दिए। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए।
कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे हैं, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होता है, मैनू इन्ने ही बड़े ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के जमाने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए और लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे हैं ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, ये है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उमर से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हजरत सैयदना अली मुर्तजा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं, हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए। आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली मुर्तजा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीका से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में? हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी उमर देखो जायज पैसे हो तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। हजरत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हजरत आयशा कहती है बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूंगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हजरत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए, इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत न देना, मौत शहादत की देना, और मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था,
بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں. حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر. میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے. اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے. رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے. کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی. ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیبیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے. دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں. حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے. کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں. میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے. لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین ہے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی. بچیاں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہیں؟ کہتی اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے، حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی، دروازے پہ دستک دی. کہا بیٹو کیا بات ہے؟ بچیاں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری 10-15 بکریاں ہیں تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا. جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آیا کرتے تھے.
ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے, کچھ ہم پیتی تھی, کچھ بیچ لیتی تھی, گزارا چلتا تھا. جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا, اب تو مصطفیٰ کی